बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे सलवात। बीबी सकीना और चौथे इमाम के हवाले से एक छोटी सी लहद देखो बनाकर आबिद, एक छोटी सी लहद देखो बनाकर आबिद, खून रोया है खून रोया है सकीना को सुलाकर आबिद, एक छोटी सी लहद देखो बनाकर आबिद, कैसे बाबा ने उठाया था बदन असगर का, कैसे बाबा ने उठाया था बदन असगर का, उठ न पाया है उठ न पाया है सकीना को उठाकर आबिद, एक छोटी सी लहद देखो बनाकर आबिद, और जिस तरह सुनती थी बाबा से ये बीबी लोरी, जिस तरह सुनती थी ये बाबा से ये बीबी लोरी, ऐसे तलकीन से है ऐसे तलकीन पढ़ी शाह ने हिलाकर आबिद, एक छोटी सी लहद देखो
बनाकर आबिद। और देख कर खून भरे कुर्ते को बदन से चिपका, देख कर खून भरे कुर्ते को बदन से चिपका, गिर गया खाक पे है, गिर गया खाक पे ये नौहा सुना कर आबिद। एक छोटी सी लहद दे को बनाकर आबिद। नारे सलवात। बीवी ज़ैनब के हवाले से। घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, भैया तुम्हें घर जा के कहाँ पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। कैसे ये भरा घर हुआ बर्बाद इलाही, क्या आई तबाही। कैसे ये भरा घर हुआ बर्बाद इलाही, क्या आई तबाही। अब इसको नाबाद कभी पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। घर जाके किसे देखेगी कासिम है ना अब्बास, अकबर से भी नास। घर जाके किसे देखेगी कासिम है ना अब्बास, अकबर से भी है आस। अपने अली असगर को कहाँ पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। पूछेंगे जो सब लोग के बाजू पे हुआ क्या, ये
पूछेंगे जो सब लोग के बाजू पे हुआ क्या, ये नील है कैसा, किसके इसको निशारा सीके दिखलाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। बिन बेटों के कहलाई तो कहलाई मैं, लेकिन ये कैसे हो मुमकिन। बिन बेटों के कहलाई तो कहलाई मैं, लेकिन ये कैसे हो मुमकिन। बिन भैया के कहलाई तो मर जाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। भैया तुम्हें घर जा के कहाँ पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। अली के पसीने से फूल बनते हैं, अली के पसीने से फूल बनते हैं, अली के नक्शे कदम पर उसूल बनते हैं, अली के नक्शे कदम पर उसूल बनते हैं। ये क्या जाने हसन और हुसैन का मर्तबा, ये क्या जाने हसन और हुसैन मर्तबा, जिनकी सवारी को रसूल बनते हैं। एक नए सलात। नामे अली को सुन के मैं आया हूँ दूर अरे जंगल पर। एक नए सलात। जंगल पार कहते हैं नादे अली अली, जंगल पार कहते हैं नादे अली अली। मुश्किल को मेरी हल करे मुश्किल खुशहाली, मुश्किल को मेरी हल करे मुश्किल खुशहाली। नामे अली को सुन के मैं आया हूँ दूर से, नामे अली को सुन के मैं आया हूँ दूर से, दावन को मेरे फर्द मोहम्मद के नूर से। एक नए सलात। दुरूद जिंदा अपना सलाम जिंदा है, दुरूद जिंदा अपना सलाम जिंदा है। खुदा के बाद मोहम्मद का नाम जिंदा है, खुदा के बाद मोहम्मद का नाम जिंदा है। तुम्हारे पास तो मुर्दा भी अब नहीं कोई, तुम्हारे पास तो मुर्दा भी अब नहीं कोई, हमें है फ़ख्र हमारे इमाम जिंदा है। इसके लगा बेटा तेरा वाला लगा वाला इतना बड़ा तो भाई इतना बड़ा कुर्सी। सलवार अब्बास की तलवार है अब्बास के बाजू, शब्बीर का इनकार है अब्बास के बाजू, काटोगे कहाँ तक मेरे अब्बास के बाजू, ये सारे गद्दार है अब्बास। सलवार कोई कंबर कोई बुगर कोई सलमान बनता है, तेरे जरा पे आके आदमी इंसान बनता है। सलवार जरा की ये दुआ है, ज़ैनब तेरा करम है, लंदन की सरजमी पे अब्बास का अलम। सलवार जंगे जमन में ऊँट की टंगरी फिसल गई, बीबी
यो रुक जाओ, ये रवि बाकी है, जाओ बेटे जाओ। लेके अलम जो दिलावर निकला, ये लगा जैसे वफाओं का समंदर निकला। उसमें दम है जो लगाए 72 का हिसाब, जब एक अब्बास निकला लाखों के बराबर। तन्हा अली की याद की बेटी पर्दा नहीं न होती तो वो भी रसूल थी। अली आल की फातिमा की दिल का चैन थी, ज़ैनब बगारे काम में बिल्कुल हुसैन थी। ये छोटी सी इबादत बड़ा खिला देगी, गुलाब की तरह आपके चेहरे को खिला देगी। मत छोड़ना कभी अल्लाह की याद को, नमाज आपको अल्लाह से मिला देगी। कि हैदर हो के हसनैन के सज्जाद खुदा हूँ, हैदर हो के हसनैन के सज्जाद खुदा हूँ, बाकर हो के जाफ़र हो के मूसा के रज़ा हूँ, बाकर हो के जाफ़र हो के मूसा के रज़ा हूँ। जवाद तकी हो या नकी मस्त नवा हो, जवाद तकी हो या नकी मस्त नवा हो, या सरकार हसन अस्करी अंजुम बतबा हो, या सरकार हसन अस्करी अंजुम बतबा हो, या मेहदी आखिर की हिजाबों में छिपा हो। हर जुज़ इसी पैकरे गालिब से मिलेगा और हर फर्द का शजरा अबू तालिब से मिलेगा। हर जुज़ इसी पैकरे गालिब से मिलेगा, कि हर जुज़ इसी पैकरे गालिब से मिलेगा, हर फर्द का शजरा अबू तालिब से मिलेगा। एक बावाज़ बुलंद सलवात भेज दिए। कि वफ़ा ने अपने नगीनों का जब शुमार किया, वफ़ा ने अपने नगीनों का जब शुमार किया, जो एक कम था उसी हुर का इंतज़ार किया। जनाब मौलाना साहब देखें मिसरे, कि वफ़ा ने अपने नगीनों का जब शुमार किया, जो एक कम था उसी हुर का इंतज़ार किया, और ये कह के गिर पड़ा दरिया जरी के कदमों में, खुदा का शुक्र मुझे शेर ने शिकार किया, खुदा का शुक्र मुझे शेर ने शिकार किया। एक बावाज़ बुलंद सलवात भेज दी। कि सिर्फ रोना और रुलाना ही आज़ादारी नहीं, सिर्फ रोना और रुलाना ही आज़ादारी नहीं, मजलिसों में आना जाना ही आज़ादारी नहीं, मजलिसों में आना जाना ही आज़ादारी नहीं, परचमे गाजी उठाना ही आज़ादारी नहीं, परचमे गाजी उठाना ही आज़ादारी नहीं। अरे जिसकी हर एक सांस में शामिल हो किरदार हुसैन, बस हकीकत में वही होगा आज़ादार हुसैन। जिसकी हर एक सांस में शामिल हो किरदार हुसैन, बस हकीकत में वही होगा आज़ादार हुसैन। एक बार बुलंद सलवात भेज दिए। वो आखिरी 4 मिसरे मौला अली के हवाले से, कि कोई बंदा तो कोई रब का वली कहता है, कोई बंदा तो कोई रब का वली कहता है, कोई तस्वीर खुदाए अज़ली कहता है, कोई तस्वीर खुदाए अज़ली कहता है। अरे मेरे मौला ने कभी खुद को न कहलाया खुदा, मेरे मौला ने कभी खुद को न कहलाया खुदा, ये अलग बात खुदा खुद को अली कहता है, ये अलग बात खुदा खुद को अली कहता है। एक नया सलवार। किसमें जुर्रत थी कोई मदे अली क्या लिखता, किसमें जुर्रत थी कोई मदे अली क्या लिखता, फिक्र आजिज हुई अल्फाज ने दम तोड़ दिया, और फिर शौक़ सदा लेके नुसैरी उठा, उसने हैदर को खुदा लिख के कलम तोड़ दिया।
अली के बारे में यूँ तो मेरा दिल क्या नहीं कहता, अली के बारे में यूँ तो मेरा दिल क्या नहीं कहता, नुसैरी जिस तरह कहता मैं वैसा नहीं कहता। अली के बारे में यूँ तो मेरा दिल क्या नहीं कहता, नुसैरी जिस तरह कहता मैं वैसा नहीं कहता। मगर कुछ सरहदें मिलती हुई महसूस होती हैं, मगर कुछ सरहदें मिलती हुई महसूस होती हैं। वो अली को खुदा कहता है पर मैं बंदा नहीं कहता, वो अली को खुदा कहता है पर मैं बंदा नहीं कहता। एक नारे सलवात। एक रोज़ साहिब जुल्फ़े दराज ने मुझसे कहा कि कब ये सुखनवर की बात है, आता नहीं है ज़िक्र रसूल खुदा तुम्हें, बस फातिमा का ज़िक्र है, बस हैदर की बात है। मैंने कहा ज़िक्र नबी करूं बयां, कहने लगे हाँ ये तो सुखनवर की बात है। मैंने बयां किया जो दावत अव्वल का तज़किरा, कहने लगे हटाओ इसमें तो हैदर की बात है। मैंने सुनाया उन्हें शब हिजरत का वाक़या, कहने लगे फिर से रसूल के बिस्तर की बात है। मैंने सुनाया शब हिजरत का वाक़या, कहने लगे फिर से रसूल के बिस्तर की बात है। मैंने कहा जिहाद पैगंबर करूं बयां, कहने लगे खंदक का जिक्र है, कहीं खैबर की बात है। मैंने कहा जिहाद पैगंबर करूं बयां, कहने लगे कहीं खंदक का जिक्र है, कहीं खैबर की बात है। मैंने नबी के आखिरी हज का किया बयां, कहने लगे कि दुखती हुई रग न छेड़िए, पाए अली के दोषे पैगंबर की बात है। मैंने नबी के आखिरी हज का किया बयां, कहने लगे फिर से गदीर के मिंबर की बात है। मैंने सुनाया आए ततहीर का नुज़ूल, कहने लगे इसे घर में रहने दो ये तो घर की बात है। मैंने सुनाया आए ततहीर का नुज़ूल, कहने लगे इसे घर में रहने दो ये घर की बात है। मैंने कहा ज़िक्र नबी किस तरह करूं बयां, अहमद की बात बाद में है पहले हैदर की बात है। कि कहने लगे कि ज़िक्र औरों का आता नहीं है क्यों, मैंने कहा ये तो अली के मुकद्दर की बात है। तलवार मरने से पहले जो कातिल को उठाए, मरने से पहले जो कातिल को उठाए, ऐसा भी बहादुर कोई देखा है ज़माने में। सलवात। खून से चिराग दीन जलाया हुसैन ने, खून से चिराग दीन जलाया हुसैन ने, रस्म वफा को खूब निभाया हुसैन ने। खून से चिराग दीन जलाया हुसैन ने, रस्म वफा को खूब निभाया हुसैन ने। खुद को तो एक बूंद न मिल सकी, लेकिन करबला को खून पिलाया हुसैन ने। फिर आज हक के लिए जान फिदा करे कोई, फिर आज हक के लिए जान फिदा करे कोई, वफ़ा भी झूम उठे यूँ कोई वफ़ा करे कोई, वफ़ा भी झूम उठे यूँ वफ़ा करे कोई। नमाज 1400 सालों से इंतज़ार में है, नमाज 1400 सालों से इंतज़ार में है, हुसैन की तरह मुझे अदा करे कोई। मोमिनीन इकराम सलाम अलैकुम। रहमल्लाहु मन करहल सूरतुल फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।
माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़ सय्यदना व नबियना व शफ़ीना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला दाहिम अजमईन मिन यौमिन हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल मुबीन क़ौलुहुल हक़ बिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन नज्मि इज़ा हवा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन इकराम, बुज़ुर्गान कौम मिल्लत, मातम दारान सैयदुश शुहदा, अज़ादारान मज़लूम करबला के बारहा मैं इस बात को कहता हूँ कि मजलिस इमाम हुसैन किसी भी शक्ल में हो वो एक दर्सगाह है, सीखने और सिखाने की जगह है। बुज़ुर्ग बैठे हुए मुझसे बेहतर जानते हैं मजलिस में जो भी ख़िताब होगा वो बच्चों के लिए होगा, वो बुज़ुर्ग उसकी तायीद करेंगे क्योंकि उनसे सीखा है, लिहाजा उनको सुनाना है कि हमने सबक जो सीखा है उनसे वो सही सीखा है कि नहीं सीखा। लिहाजा बच्चों के लिए गुफ्तगू होगी कि कुरान मजीद में एक सूरा है जिसके आयत का तिलावत के शरफ़ हासिल किया कि इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन नज्मे इज़ा हवा। वन नज्मे इज़ा हवा। नज्म कहते हैं सितारे को, तारा कह लीजिए, सितारा कह लीजिए, स्टार कह लीजिए, उसे कहते हैं। इसका तर्जुमा किया जाता है कि सितारे की कसम जब वो किसी दरवाज़े पर झुका, जब वो किसी दरवाज़े पर झुका। अच्छा देखिए, कस्में हम लोग भी खाते हैं, कस्में परवरदिगार ने भी खाई हैं कुरान में, कस्में हम लोग भी खाते हैं। हम लोग जब कसम खाते हैं तो हम लोगों को हुरूफ़ों की ज़रूरत होती है, अल्फ़ाबेट की ज़रूरत होती है, जुमलों की ज़रूरत होती है, भारी भारी जुमले हम लेकर आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला की कसम, बाप की इज़्ज़त की कसम, माँ की अज़मत की कसम। अपनी बात में जब हमको वज़न पैदा करना होता है, एतिक़ाद और एतमाद पैदा करना होता है, वज़न पैदा करना होता है, तो हम कसम खाते हैं। परवरदिगार ने भी कसम खाई, लेकिन परवरदिगार किसी चीज़ का मोहताज नहीं। जब हमें कसम खानी होती है तो हम जुमलों के मोहताज होते हैं, लेकिन जब परवरदिगार को कसम खानी होती है तो हुरूफ़ तहज्जी में से एक अल्फ़ाबेट को ले लेता है वाव, जिसका मतलब होता है मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ। अब आयत में गौर कीजिए कि नज्म कहते हैं सितारे को, तारे को, लेकिन अब जिसने भी ये तर्जुमा किया कि सितारे की कसम जब वो झुका तो उसने गलत तर्जुमा किया है। पढ़े लिखे हजरात बैठे हुए मुझसे बेहतर जानते हैं कि जिसने तर्जुमा किया या तो ये तर्जुमा गलती से हुआ है या तो किसी ने शरारत में ये तर्जुमा किया है ताकि अहले बैत की फजीलत का सूरज न चढ़ जाए। क्या इरशाद हो रहा है? वन नज्म, खाली नज्म होता तो सितारा होता, लेकिन वन नज्म अलिफ लाम जब कहीं पर लग जाता है तो उसके मायने बदल जाते हैं। अलिफ लाम लगने के बाद कम से कम 70 मायने बदल जाते हैं। उसमें एक मायना ये हो जाता है कि तहसीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अलिफ लाम किसी इस्म के आगे लग जाए या फ़ेल के आगे लग जाए, ज़्यादातर इसम में लगता है। अगर किसी इस्म में लग जाए तो एक मायने तहसीन के आ जाते हैं, एक मायने तखसीस के आ जाते हैं। तहसीन के मायने क्या होते हैं? ये बाब तफ़ील से बना हुआ है, हुस्न बख्शना, हुस्न से बना हुआ है, बाब तफ़ील से किसी चीज़ को हुस्न बख्शना। अब जिसने भी सितारे का यहाँ पे तर्जुमा किया कि सितारे की कसम वो झुका, तो उसने गौर से नहीं देखा कि अलिफ लाम लगा, वन नज्म इज़ा हवा। अब क्या तर्जुमा होगा? खाली तारा नहीं होगा, बल्कि जब उसमें आ गया कि ये तहसीन के लिए आ रहा है, यानी खूबसूरती बख्शना किसी चीज़ को, अलिफ लाम लग गया, तो अब तर्जुमा क्या होगा? ये नहीं होगा कि सितारे की कसम, बल्कि तर्जुमा होगा खूबसूरत तरीन सितारे की कसम, हसीन तरीन सितारे की कसम, मखसूस तरीन सितारे की कसम कि जब वो झुका। अब तर्जुमा यही तो होना चाहिए
जब अलिफ लाम आ गया, तहसीन के लिए आता है, तखसीस के लिए आता है, अजमत बताने के लिए आता है, किसी चीज़ को मखसूस करता है, तो अब तर्जुमा यही तो होना चाहिए कि मखसूस तरीन सितारे की कसम। यूँ तो आसमान में बहुत सारे सितारे हैं, हर एक की तो कसम नहीं खाई। कब कसम खाई? कि जो देहोड़ी पे उतरा, जो दरवाजे पर उतरा, तब वो लायके कसम बना। अब आप देखिए कि कसम हमेशा इंसान बेहतर चीज़ की खाता है। परवरदिगार ने 100 से ज़्यादा कुरान में कसमें खाई हैं, सब कमाल की कसम खाई है, बेहतरीन चीज़ की कसम खाई है। ये परवरदिगार आखिर ऐसा क्यों बयान करे कि जब वो झुका, हवा के मायने 76 मायने हवा के हैं। मुझ जैसा तालिब इल्म जितने बता सकेगा बताएगा। हवा के माने हैं बर्बाद हो जाने के, हवा के मायने हैं फना हो जाने के, हवा के माने अपने मरकज़ से हट जाने के, हवा के मायने हैं बेमायने हो जाने के, हवा के माने हैं पस्त हो जाने के। अब परवरदिगार क्यों कसम खा रहा है कि जब वो सितारा पस्त हुआ तो अजब नहीं परवरदिगार की आवाज़ आए कि तुम्हारे लिए मेयारे बुलंदी कुछ और है, कुरान की नज़र में मेयारे बुलंदी कुछ और है। किसी अदीब को देख लीजिए, किसी इंसान को देख लीजिए, आप कहीं भी चले जाइए, किसी शायर से पूछ लीजिए, सरकार मीर अनीस से पूछिए, सरकार मीर दबीर से पूछिए, मिर्ज़ा दबीर से पूछिए कि क्या आपने पस्ती को पसंद किया, वो कहेंगे नहीं, हर इंसान बुलंदी को पसंद करता है, हर इंसान बुलंदी को पसंद करता है। ऐ परवरदिगार, जब हर इंसान बुलंदी को पसंद करता है, पस्ती से चिढ़ता है, पस्ती से एलर्जी है, उससे चिढ़ता है, उसको हिकारत की नज़र से देखता है, तो परवरदिगार ये सितारे की कसम तब क्यों खा रहा है कि जब वो पस्त हुआ तो अजब नहीं कि परवरदिगार की आवाज़ आए कि तुम्हारी नज़र में मेयारे बुलंदी कुछ और है, हमारी नज़र में मेयारे बुलंदी कुछ और है। दुनिया के किसी भी जगह पस्त होना ऐब है, दरे अली पे पस्त होना ही बुलंदी है। ये जाविया हमें कुरान ने दिया कि हर जगह ऐब है पस्ती, लेकिन दरे अली पे जो पस्त होगा, जो झुकेगा, उसी को बुलंदी हासिल होगी। अब मैं कहूँ कि परवरदिगार तू तो साहिब कुदरत है, सिर्फ सितारे को ही क्यों भेजा? सितारे को ही क्यों भेजा? तू तो साहिब कुदरत है, चाँद को भेज सकता था, सूरज को भेज सकता था, और भी कोई शय को भेज सकता था। तो अजब नहीं कि परवरदिगार की आवाज़ आए कि तू जो मैं जो जानता हूँ वो तू नहीं जानता। आने वाले वक्त में मेरा नबी मेरा इस्लाम को लेकर आएगा और वो इस्लाम का डंका बजाएगा। लोग उसके पास फ़ौज दर फ़ौज आकर इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होने के पास उसके अगल बगल में बैठेंगे। अब जब अगल बगल में लोग बैठेंगे तो बैठने वालों को एक लक़ब की तमन्ना होगी। तो अब रसूल अल्लाह कोई लक़ब दें या ना दें, लेकिन मौर्रिख लिख देगा कि असहाबी कल नुजूम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं। रसूल अल्लाह ने नहीं कहा कि सहाबी कल कमर, कि मेरे सहाबी चांद के मानिंद हैं। असहाबी कल शमूस, ये नहीं कहा कि मेरे सहाबा सूरज जैसे हैं, क्या कहा कि मेरे सहाबी सितारे जैसे हैं। परवरदिगार ने डेहोड़ी पर सितारे को उतार कर ये बता दिया कि अब किसी सहाबी को ये ना देखना कि उस सहाबी का मेयार कितना बुलंद है, उसका ईमान ओहद के पहाड़ जैसा, उसका ईमान सफ़ा और मरवा की पहाड़ी जितना बुलंद, उसका मेयार किसी के कसीदे पढ़कर हमें ना बताना। हमें तो कुरान ने एक जाविया दिया है कि जो दड़े अली पर पस हो जाए बस उसे सहाबी मानना है, जो आग और लकड़ियाँ लेकर आ जाए उसे सहाबी नहीं मानना है। ये जाविया हमें कुरान ने दिया है कि सहाबी सिर्फ उसे मानना है कि जो दड़े अली पे पस हो जाए, उसे सहाबी नहीं मानना है कि जो आग और लकड़ियाँ लेकर आ जाए। यह है मौलाए कायनात की अज़मत के सितारा दर पे उतर आया। हर जगह लोगों ने मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल को छुपाने की कोशिश की, मसनद को तो छीना ही, साथ में फ़ज़ाइल भी छुपाने की कोशिश की। अब तवाक़िया तहरीर है, तारीख़ में बहुत मशहूर व मारूफ़। थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाइए ताकि जो पीछे से लोग आएँ उनको बैठने में आसानी हो। गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आ जाएं, ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं होगी, इससे आप लोग बेफिक्र रहें। सलवात भेजिए बर मोहम्मद वाले
कि एक खलीफा का वक्त है, दौर हुकूमत, मसनद पर बैठा हुआ है। क्या देखा कि सामने से उसका बेटा शराब पी के चला आ रहा है। खलीफा का बेटा शराब पीकर चला आ रहा है। अब एक मर्तबा बादशाह है, अब कहता है कि सबके सामने चलाया, बताइए क्या करें। अब उसने अपना अदल व इंसाफ दुनिया को दिखाने के लिए एक मर्तबा कहा कि भले ही ये मेरा बेटा है लेकिन इसने शराब पी है, लिहाजा इसको शरीयत के हुक्म के मुताबिक 80 कोड़े मारे जाएं। अब बेटे ने सुना, कहा बाबा जान मुझे कबूल है, मैंने शराब पी है, गुनाह किया है, लिहाजा उसकी सज़ा मुझे दी है, मैं पाक हो जाऊंगा, मुझे आप सज़ा दे दीजिए, लेकिन मेरा एक सवाल है, मेरा एक मुतालबा है, उसे आप पूरा कर दीजिए, फिर आप सज़ा दे दीजिए। अब बादशाह ने कहा कि बताओ क्या मुतालबा है। कहा है बाबा जान मुझे शराब पीने की सज़ा दी जा रही है, तो लिहाजा मेरा मुतालबा यह है कि मुझे सज़ा वो दे जिसने ज़िंदगी में कभी शराब ना पी हो। अब मेरा मुतालबा यह है कि शराब पीने की सज़ा मुझे दी जा रही है, तो अब मुझे सज़ा वो दे जिसने ज़िंदगी में कभी शराब को हाथ ना लगाया हो। अब दरबार में ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था कि एक सुई भी गिर जाए तो आवाज़ करे, क्योंकि दरबार में एक से बढ़कर एक पुराने शराबी बैठे हुए। अब कौन कहे कि मैंने शराब नहीं पी, क्योंकि सब आड़े टेढ़े बर्तन एक दूसरे को जानते हैं कि कौन कैसा है। अगर मिसाल के तौर पे झूठ बोलने की कोशिश करे तो दूसरा फ़ौरन दामन पकड़ लेगा, भैया कल तो पी रहे थे, आज खलीफा बन के बैठ गए हो तो बहुत अच्छे बन रहे हो, ज़्यादा वो बनने की ज़रूरत नहीं। तो इसी वजह से मौलाए कायनात ने अगयार के भी दरबार में अपना एक आदमी बैठा रखा, जनाब सलमान फ़ारसी। जैसे ही उन्होंने ये दरबार का माहौल देखा, एक मर्तबा मौला मुश्किल कुशा अली के दरवाजे पे आए, सलाम किया और कहा कि जुल्म जिसने किया है, जिसको सज़ा मिली है, जो मुजरिम है, उसका मुतालबा यह है कि मुझे सज़ा वो दे जिसने ज़िंदगी में कभी शराब ना पी हो। अब एक मर्तबा मौलाए कायनात ने ताज़ियाने को हाथ में लिया और हाथ में लेने के बाद दरबार में आए। दरबार में आने के बाद अब मुजरिम सामने खड़ा है। कहा ये बताओ तुम अपने जुर्म का एतराफ़ करते हो? कहा हाँ मैं अपने जुर्म का एतराफ़ करता हूँ। कहा तुमने शराब पी है? कहा हाँ मैंने शराब पी है। कहा तुमने शराब क्यों पी है? कहा मैंने शराब एक मसला हल करने के लिए पी है, एक कज़िया हल करने के लिए पी है। कहा मौलाए कायनात ने कहा कि तेरे शराब पीने से कौन सा मसला हल हो जाएगा, तेरे शराब पीने से कौन सा कज़िया और कौन सा मसला हल हो जाएगा, कौन सा सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो एक मर्तबा वो दस्ते अदब जोड़ता है और मौलाए कायनात से कहता है कि या अली, मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, मैं उम्मते मुसलमा को बताना चाहता हूँ कि जब एक शराबी को सज़ा नहीं दे सकता तो एक शराबी मसनदे रसूल पर कैसे बैठ सकता है। जब शराबी को सज़ा नहीं दे सकता तो शराबी मसनदे रसूल पर किस तरह बैठ सकता है। ये है मसनद रसूलुल्लाह की, हक़ है मौलाए कायनात का। अब जो लोग छीन कर बैठे हैं तो वो मसनद पे नहीं बैठे, वो कहाँ बैठे हैं इसको मुलाहिज़ा फरमाइए। एक सलवात के साथ सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाले कि जब रसूलुल्लाह मेराज पर जा रहे थे तो सिदरतुल मुंतहा पास पहुँचे जनाब जिब्राइल के साथ, जिब्राइल लेके साथ साथ पहुँचे। अब जैसे ही सिदरतुल मुंतहा की हद शुरू होने वाली थी, जिब्राइल ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अब यहाँ के आगे मैं एक बाल बराबर भी आगे नहीं बढ़ सकता, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। अगर मैंने कदम आगे बढ़ा दिया तो मेरे बाल ऊपर जल जाएंगे, मेरे बाल ऊपर जल जाएंगे। यही तो है, सुना हुआ वाक़या है, कोई नई बात नहीं है। तो मेरे बाल ऊपर जल जाएंगे। ऐ जिब्राइल, वहाँ कोई आग की भट्टी तो जल नहीं रही, वहाँ कोई आतिश जहन्नुम तो भड़क नहीं रही, वहाँ कोई तन्नूर नहीं, आग नहीं, आतिश नहीं, जल क्यों जाओगे? बल्कि जिब्राइल आप तो नूर से बने हुए हैं, जिब्राइल नूर से बने हुए हैं, तो आप जल कैसे जाएंगे? तो अजब नहीं कि जिब्राइल की आवाज़ आए कि मैं मासूम होने के बावजूद, नूर से बना होने के बावजूद, पाको पाकीज़ा होने के बावजूद, नूर से बना होने के बावजूद अब यहाँ से एक कदम इसलिए आगे नहीं बढ़ा सकता क्योंकि यहाँ से अहले बैत की हद शुरू हो गई, यहाँ से अहले बैत की हद शुरू हो गई और अहले बैत की इजाज़त के बिना उनकी हुदूद में दाखिल नहीं हुआ जाता। तो जिब्राइल मासूम होने के बावजूद दुनिया को बता रहे हैं कि मसनदे अहले बैत पर बिना उनकी इजाज़त के कोई नहीं बैठ सकता। अगर कोई बैठेगा तो वो जल जाएगा, अगर कोई बैठेगा तो वो जल जाएगा, अगर कोई बैठेगा
तो वो जल जाएगा। तो अब जो मसनद मौलाए कायनात पर बैठे हैं, गोया वो मसनद पर नहीं बैठे हैं बल्कि जहन्नुम की भट्टी पर बैठे हुए हैं। यही तो जाविया हमें मिला। जिब्राइल ने कहा कि हम जल जाएंगे, ना वहाँ कोई भट्टी ना कुछ, लेकिन वो आने वाली उम्मत को जगा रहे हैं कि अगर मसनद अहले बैत पर तुम बैठोगे, उनका हक गज़ब करोगे, तो गोया तुम मसनद पे नहीं बैठ रहे हो बल्कि जहन्नुम के तंदूर पे बैठ रहे हो, जहन्नुम की आग पर बैठ रहे हो। सल्लल्लाहु अलैहि बर मोहम्मद। ये मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल लोग बयान करते हैं। हर इंसान मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल को सुनकर खुश होता है। कुरान में जहाँ तक आप देखेंगे अहले बैत के आपको कसीदे मिलेंगे, बस नाम नहीं मिलेगा लेकिन आपको पूरे के पूरे कसीदे मिलेंगे। अब इसी तरह रसूल अल्लाह का एक कसीदा है, लेकिन कसीदे से पहले वो बद्दुआ है कि कुरान में एक सूरह मसद इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। इसमें क्या कर रहा है परवरदिगार? परवरदिगार कोस रहा है, परवरदिगार बिगड़ा हुआ है, परवरदिगार बद्दुआ कर रहा है। किसके लिए? अबू लहब के लिए। अब देखिए, जब भी कोई आयत नाजिल होती है तो उसके पीछे एक पस मंज़र होता है, उसके पीछे कोई ना कोई वाक़या, कोई हादसा, कोई सानहा या कोई ना कोई शान नुज़ूल होती है, तब आयत आती है। इसके पीछे भी कोई ना कोई शान नुज़ूल होगा तभी तो आयत आई। तो इसके पीछे का शान नुज़ूल क्या है कि जब गारे हिरा में रसूल अल्लाह थे तो सबसे पहली वही नाजिल हुई रसूल अल्लाह पे कि ए हमारे रसूल, अब आप जाकर हमारे तौहीद के परचम को बुलंद कीजिए और हमारे तौहीद का पैगाम दुनिया तक पहुंचाइए, हमारे इस्लाम की तबलीग कीजिए। अब रसूल अल्लाह ने एक मरतबा मक्के में कहा, ए मक्के वालों सुनो। बुलंदी पे जाकर, कोहे सफ़ा पर जाकर एक मरतबा कहा, ए मक्के वालों सुनो कि परवरदिगार एक है। तो अब नीचे से लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, परवरदिगार कैसा एक है? तो अब मेरे रसूल ने एक मरतबा अबा में से अपना चांदी जैसा हाथ हवा में लहराया, चांदी जैसा एक हाथ हवा में लहराया, खूबसूरत और बेदाग हाथ हवा में लहराया और लहराने के बाद कहा कि ये क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, आपका खूबसूरत सा हाथ है। कहा अदद कितनी है? कहा एक है। कहा बस जिस तरह ये एक है परवरदिगार भी एक है, जिस तरह से ये एक है उसी तरह से परवरदिगार भी एक है। अब फिर उन्होंने सवाल किया कि परवरदिगार कैसा एक है? अब रसूल अल्लाह ने अपना दूसरा हाथ निकाला, हवा में लहराया, खूबसूरत हाथ। एक मरतबा कहा कि बताओ ये क्या है? कहा आपका हाथ है। कहा अदद कितनी है? कहा एक है। कहा जिस तरह ये हाथ एक है उसी तरह परवरदिगार एक है। अब जुमला हदिये समात करता हूँ कि रसूल अल्लाह ने अपने दो हाथों से तौहीद के महल को उठा लिया। आवाज़े कुदरत आई, ए हमारे हबीब, आज अपने अपने हाथ, दोनों हाथों से तौहीद के महल को उठाया है। जब तक ये हाथ नीचे नहीं झुकने दूंगा, जब तक गदीर में विलायत के महल को ना उठवा दूं, जब तक गदीर में विलायत के महल को ना उठवा दूं। अब एक मरतबा जब रसूल अल्लाह ने ये किया तो अबू लहब ने कहा कि ए मोहम्मद, ये क्या कह रहे हो? परवरदिगार, मेरा खुदा करे कि तुम्हारे हाथ टूट जाएं, माज़ल्लाह। रसूल अल्लाह के लिए तो बद्दुआ की थी अबू लहब ने। अब इधर से परवरदिगार को बर्दाश्त नहीं हुआ, फ़ौरन कहा कि ए अबू लहब, तुम्हारे हाथ टूट जाएं। और वह तब, और समझ लो कि टूट गए। ए अबू लहब, तुम्हारे हाथ टूट जाएं और समझ लो कि टूट गए। हमने इरादा कर लिया, गोया वो काम हो गया, समझ लो कि टूट गए। अब मैं कहूँगा, ए परवरदिगार, सिर्फ हाथी पे तो एतराज़ किया था, हाथ ज़िंदगी की अलामत तो नहीं होते। हमने बहुत सौ को देखा है कि हाथ नहीं है फिर भी ज़िंदगी जी रहे हैं, पैर नहीं है, लंगड़े तो हो जाते हैं लेकिन ज़िंदगी बाकी रहती है, हैं? ज़िंदगी बाकी रहती है। ए परवरदिगार, सिर्फ हाथी पे तो एतराज़ किया था, हाथ पर एतराज़ किया था, तूने फ़ौरन कह दिया कि हाथ टूट जाए। बल्कि कुछ और भी कह सकता था, ए अबू लहब, तुम्हारे दिमाग ख़राब हो जाए, तुम्हारा दिल ख़राब हो जाए, तुम्हारे फेफड़े ख़राब हो जाएं, तुम्हारे गुर्दे ख़राब हो जाएं, या इस हालात हाजरा में तुम्हें कोरोना हो जाए। सब मोमिनीन की तरफ से इसी बदबक को कोरोना हो जाए, क्योंकि अल्लाह के इल्म में तो हर चीज़ है, उसे पता था कोरोना जैसी बीमारी आएगी, तो इसी बदबक को सबकी तरफ से कोरोना हो जाता। लेकिन ये नहीं कहा, कहा हाथ टूट जाएं।
बल्कि हाथ ज़िंदगी की अलामत नहीं है। लेकिन हाँ, हमने ये ज़रूर देखा है कि अगर किसी की दिमाग पे कोई असर हो जाए तो फिर अब ज़िंदगी बाकी नहीं रहती, ज़िंदगी बाकी नहीं रहती। अब आवाज़ कुदरत आएगी कि मैं दुनिया को यही तो बताना चाहता हूँ कि अबू लहब रिश्तेदार है, हाशिम का बेटा है, हाशमी है, हसब एक है, नसब एक है, सगा चचा है। लेकिन आज रसूल अल्लाह के हाथों पर एतराज़ किया तो हमने उसे लानतों में जकड़ दिया। अगर कल को कोई रसूल अल्लाह के जहन पर एतराज़ करे तो उसके लिए कितनी बड़ी लानत होगी। आज सिर्फ एक ने हाथों पर एतराज़ किया तो परवरदिगार ने लानतों में जकड़ दिया, उधर से फ़ौरन बद्दुआ कर दी। तो अगर कोई रसूल अल्लाह के जहन पर एतराज़ कर दे तो उसके लिए कितनी बड़ी लानत होगी, ये तो परवरदिगार ही बेहतर जानता है। सलवात दीजिए बर मोहम्मद। अब लोग कहते हैं कि नहीं, अल्लाह तो बड़ा बख्शने वाला है, वो बख्श सकता है, वो रहमान है, वो रहीम है, बख्श सकता है। बेशक वो रहमान है और रहीम भी है, लेकिन हर एक के लिए नहीं, हर एक के लिए नहीं। उसकी वजह कि जब तक अहले बैत नहीं राज़ी हो जाएंगे खुदा राज़ी हो ही नहीं सकता। और तारीख़ में हमें वाक़या मिलता है कि अहले बैत कुछ लोगों से नाराज़ गए। तारीख़ को दोहरा दें कि एक मरतबा वफ़ात पैगम्बर के बाद दो शख्स मौलाए कायनात की खिदमत में आए और आने के बाद कहा कि हम बिनते पैगम्बर से मिलना चाहते हैं, उन्हें उनके माजरत करना चाहते हैं, जो हमसे गलतियां हुई उसकी तौबा करना चाहते हैं उनकी बारगाह में। इधर से शहज़ादी ने कहा कि मैं उनसे नहीं मिलूँगी। मौलाए कायनात ने पैगाम पहुँचाया, फिर उन लोग ने इसरार किया, फिर मौलाए कायनात ने आके कहा कि ए बीवी, अगर वो मिलना चाहते हैं तो मिल लीजिए। शहज़ादी ने कहा कि आपका हुक्म है, लिहाजा मैं मिलूँगी। अब एक मरतबा वो दोनों घर में तशरीफ़ लाए, शहज़ादी कौनैन दरवाज़े के अंदर हैं और ये दोनों आकर मौलाए कायनात के सामने बैठे। कहा, ए बिनते रसूल, आप पर हमारा सलाम हो। अब आप देखिए पूरे 73 के 73 फ़िरक़ों में ये वाक़या मिलता है, लेकिन हमें कहीं नहीं मिलता कि शहज़ादी कौनैन ने पलट कर जवाब दिया हो। हमें कहीं तारीख़ में नहीं मिलता कि शहज़ादी कौनैन ने उनके सलाम का जवाब दिया हो, बल्कि शहज़ादी ने अपना मुंह फेर लिया। ये तो हमें तारीख़ में मिलता है, लेकिन ये कहीं नहीं मिलता कि शहज़ादी ने उन दोनों के सलाम का जवाब दिया हो। अब एक मरतबा वो दोनों तड़प गए और तड़पने के बाद कहा कि ए शहज़ादी, क्या आपने अपने बाबा की वो हदीस नहीं सुनी कि जिसमें उन्होंने कहा है कि सलाम करना है मुस्तहब, जवाब देना है वाजिब, सलाम करना है मुस्तहब, जवाब देना है वाजिब। अब एक मरतबा शहज़ादी कहती हैं, क्या तुमने मेरे बाबा की वो हदीस नहीं सुनी कि जिसमें मेरे बाबा ने इरशाद फरमाया, फातिमा तो बज़ुतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने फातिमा को राज़ी किया उसने मुझे राज़ी किया, जिसने मुझे राज़ी किया उसने अल्लाह को राज़ी किया, और अल्लाह को राज़ी करने वाला मोमिन है। और आगे हदीस बढ़ती है कि जिसने फातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया, जिसने मुझे नाराज़ किया उसने खुदा को नाराज़ किया, और खुदा को नाराज़ करने वाला काफिर है। अब शहज़ादी पलट कर जुमला कहती हैं, सलाम का जवाब देना मुसलमान का वाजिब है, काफिर का नहीं। सलाम का जवाब मुसलमान का वाजिब है, काफिर का नहीं। यह है कि शहज़ादी राज़ी नहीं गई। कहने को इंसान कुछ भी कह सकता है, लेकिन जब तक अहले बैत राज़ी नहीं होंगे कायनात में कहीं बख्शिश नहीं, परवरदिगार भी मुंह फेर लेगा। अब लोग हम पर एतराज़ करते हैं कि हम क्यों बाकी हैं, अज़ादार क्यों बाकी हैं। आखिर इन्हें इतनी मिटाने की कोशिश की जाती लेकिन ये मिटते नहीं, इन्हें मिटाने की इतनी कोशिश की जाती लेकिन ये मिटते नहीं। ये क्यों नहीं मिटते? हमने इन्हें इराक़ में मारने की कोशिश की, हमने इन्हें ईरान में मारने की कोशिश की, हमने इन्हें अफ़गानिस्तान में मारने की कोशिश की, हमने इन्हें तलवारों से कत्ल करवाया, हमने इन्हें दीवारों में चुनवा दिया, हमने इनके ऊपर तोप और मिसाइल इस्तेमाल किए। लेकिन आखिर वजह क्या है कि ये आज़ादार मिटते नहीं, ये आज़ादार मिटते नहीं? आखिर वजह क्या है? तो इसकी सिर्फ दो वजह हैं। एक वजह यह है कि हम शहज़ादी कौनैन मासूमा की दुआ है, इसलिए नहीं मिटते। और दूसरी वजह क्या है
है कि हम शियाने हैदर करार का एक शेवा है कि हम दिन भर में कुछ करें या ना करें, लेकिन चारदा मासूमीन पे सलाम ज़रूर करते हैं। और सलाम करना है मुस्तहब, जवाब देना है वाजिब, और सलाम है दुआए सलामती। इधर से हम सलाम करते हैं, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलाम अलैका या अली मुर्तज़ा, अस्सलाम अलैका या फातिमतुज़ ज़हरा, अस्सलाम अलैका या हसन मुश्तबा, अस्सलाम अलैका या हुसैन शहीद बे करबला, अस्सलाम अलैका या ज़ैनुल आबिदीन, अस्सलाम अलैका या मोहम्मद बाकिर, अस्सलाम अलैका या जाफ़र सादिक, अस्सलाम अलैका या मूसी काज़िम, अस्सलाम अलैका या अली रिज़ा, अस्सलाम अलैका या मोहम्मद तकी, अस्सलाम अलैका या अली नकी, अस्सलाम अलैका या हसन अस्करी, अस्सलाम अलैका या कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। सलाम करना है मुस्तहब, जवाब देना है वाजिब। जब हम दिन भर में कम अज़ कम 3 मरतबा ये करते हैं कि या रसूल खुदा आप सलामत रहिए, उधर से सलाम जवाब आएगा कि तुम भी सलामत रहो। इधर से हम कहेंगे अली मुर्तज़ा आप सलामत रहिए, उधर से जवाब आएगा कि तुम भी सलामत रहो। या लफ्ज़ों को बदल के कहूँ कि रसूल की रिसालत ने कहा जीते रहो, अली की शुजाअत ने कहा जीते रहो, फातिमा की कनात ने कहा जीते रहो, हसन के इखलाक ने कहा जीते रहो, हुसैन के सजदों ने कहा जीते रहो, ज़ैनुल इबा की इबादतों ने कहा जीते रहो, मोहम्मद बाकिर के इल्म ने कहा जीते रहो, जाफ़र सादिक की सदाकत ने कहा जीते रहो, मूसी काज़िम के हिल्म ने कहा जीते रहो, अली रज़ा की मर्जियों ने कहा जीते रहो, मोहम्मद तकी के तकवे ने कहा जीते रहो, अली नकी के हिल्म ने कहा जीते रहो, हसन अस्करी की हैबत ने कहा जीते रहो, बारहवें की गैबत ने कहा जीते रहो। यज़ीदियत मुर्दाबाद, यज़ीदियत मुर्दाबाद, यज़ीदियत मुर्दाबाद, नारे हैदरी, नारे अज़ीज़ान मोहतरम, अब तवज्जो चाहते हैं कि चारदा मासूमीन कह रहे हैं जीते रहो, तो अब जुमला हदिया समात करता हूँ कि जिस कौम की ज़मानत, जिस कौम को जीने की दुआ चारदा मासूमीन दे, उस कौम को दुनिया कैसे मिटा सकती है। जिस कौम को चारदा मासूमीन दुआ दे रहे हैं कि जीते रहो जीते रहो, उस कौम को दुनिया कैसे मिटा सकती है। लेकिन मिटा नहीं सकती तो बदनाम करने की कोशिश करती है। यही तो इंसान का हरबा है। अभी इमाम हसन की शहादत का आ रहा है, आपने देखा कि किरदार अहले बैत पर आवाज़ नहीं उठा सकते या उंगली नहीं उठा सकते, तो क्या कहा, कितना बड़ा माज़अल्लाह इल्ज़ाम हमारे इमाम पर लगाया कि आगे इंशाअल्लाह 28 में आएंगे तो बयान करेंगे कि अब बदनाम करने की कोशिश की जाती है। अब शियों को मिटा नहीं सकते तो बदनाम किया जाए। क्या बदनाम किया जाए कि इन्होंने ही मारा है, यही रोते हैं, ये कहा जाता है कि नहीं। अभी बच्चे हमारे स्कूल में जा रहे होंगे छोटे छोटे, इनसे यही सवाल किया जा रहा होगा कि ये जो ये लोग मातम करते हैं, ये सज़ा मिली है माज़अल्लाह इनको, ये तौबा करते हैं क्योंकि इनके माज़अल्लाह आबा व अजदाद ने इमाम हुसैन को कत्ल किया, लिहाजा ये लोग तौबा करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी और तलाफ़ी करते हैं। लिहाजा शियों ने ही मारा है, शिया ही रोते हैं, इन्होंने ही मारा है, यही रोते हैं। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ सामने सब बैठे हैं, तो हम अगर कोई किसी को सलाम करना होगा तो डायरेक्ट सलाम कर लेंगे कि सलामुन अलैकुम, दानिश भाई सलामुन अलैकुम, सलाम डायरेक्ट कर लेंगे। लेकिन अभी मुझे मजलिस पढ़कर यहाँ से अपने मदरसे रिजविया लखनऊ में जाना हो तो राजू भाई कहें कि वहाँ की प्रिंसिपल साहब का शुक्रिया अदा कर देना कि उन्होंने आपको भेज दिया, और साथ ही साथ मेरा सलाम अपने प्रिंसिपल साहब सैयद ज़मीर हाशिम को मेरा सलाम पहुँचा दिएगा। तो मिसाल कैसे समझ में आ रही कि सामने अगर कोई होता है तो सलाम किया जाता है, दूर अगर कोई होता है तो सलाम भिजवाया जाता है। सामने कोई हो तो सलाम किया जाता है, दूर कोई हो तो सलाम भिजवाया जाता है। अब हम कह रहे हैं हम पे इल्ज़ाम लगाने वालों, कम से कम मक्तल की तारीख़ को कायदे से पढ़ लिया होता तो ये इल्ज़ाम तुम्हारा ख़त्म हो जाता। अब मक्तल की तारीख़ ज़रा पढ़िए कि वक्त आखिर इमाम हुसैन सैयद सज्जाद के ख़ैमे में आए थे। ये फ़जीलत का जुमला है हमारे लिए भी अहले बैत की शान में कि सैयद सज्जाद के ख़ैमे में आने के बाद कहा कि ए बेटा सैयद सज्जाद, जब कैद शाम से मदीने जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कह देना।
मेरे शियों को मेरा सलाम कह देना, इमाम हुसैन का सलाम मदीने भिजवाना इस बात की दलील है कि करबला के मैदान में शियान हैदर कर्रार थे ही नहीं। यही तो मिसाल है कि शियान हैदर कर्रार थे ही नहीं, वरना सलाम मदीने क्यों भिजवा रहे हैं? क्यों इमाम हुसैन यको तन्हा है? अब इमाम हुसैन बचे हैं, सैयद सज्जाद बचे हैं, और कोई है नहीं, सब शहीद हो गए। तो करबला के मैदान में जिन्होंने कत्ल किया है वो किसी और के शिया होंगे, लेकिन अली के शिया नहीं। ये सरासर इल्ज़ाम लगाया जाता है हमारे ऊपर कि इन्होंने ही मारा है, यही रोते हैं, इन्होंने ही मारा है, यही रोते हैं। सलवात भेजिए पर मोहम्मद। और बस आखिरी बात और उसके बाद रफ्ते मसाइब कि मौलाए कायनात की फ़जीलत जब इंसान सुनता है तो जितने भी जलने वाले होते हैं वो सारी फ़जीलत तो भले ही मान ले, लेकिन एक फ़जीलत नहीं मानते। उनके जो बड़े बड़े वाले होते हैं वो लोग कहते हैं कि भैया सारी फ़जीलतें मान लेना अली की, मौलाए कायनात की हर फ़जीलत मान लेना, लेकिन एक फ़जीलत ना मानना। कहा क्या? कि अली खाने काबा में पैदा हुए। तुम सब कुछ मान लेना, जब भी किसी शिया से तुम्हारा पाला पड़े, आमना सामना हो जाए, बहसो मुबाहिसा हो, अली की सारे फ़ज़ाइल मान लेना, लेकिन एक फ़जीलत ना मानना कि अली खाने काबा में पैदा हुए। मैंने कहा कि बड़ा अजीब मसला है कि सारी फ़जीलतें मान ले रहे हैं कि बिस्तर रसूल पर मौलाए कायनात सोए, सब चीज़ माने ले रहे हैं कि आए ततहीर में मौलाए कायनात हैं, दावत ज़ुलशीरा में मौलाए कायनात हैं, फ़ातह बद्र हुनैन मौलाए कायनात हैं, गदीर में मौलाए कायनात को खलीफा बनाया गया, वसी बनाया गया, जानशीन बनाया गया, सब कुछ मानने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ एक बात नहीं मान रहे कि खाने काबा में अली पैदा हुए। सब कुछ मान लेना, खाने काबा में अली पैदा हुए ये ना मानना। क्यों ना मानना? कहा कि इस वजह से कि आजकल हिंदुस्तान में एक मसला चल रहा है, बहुत बड़ा मसला चल रहा है कि हिंदुओं ने मुतालबा किया है कि राम जन्मभूमि हमारी है, राम जन्मभूमि हमारी है, लिहाजा हमें मंदिर बनाने की इजाज़त दी जाए। राम जन्मभूमि हमारी है, लिहाजा हमें मंदिर बनाने की इजाज़त दी जाए। अब वो कह रहे हैं कि सारी फ़जीलतें मान लेना, लेकिन ये ना मानना कि अली खाने काबा में पैदा हुए। अगर तुमने ये मान लिया तो कल को ये अली वाले खड़े हो जाएंगे, अली जन्मभूमि हमें चाहिए, अली जन्मभूमि हमें चाहिए, अली जन्मभूमि हमें चाहिए। ये वजह है कि सारी फजीलतें मान लेना, लेकिन ये ना मानना। हम लोग मुतालबा कर सकते हैं कि हमारे मौला, हमारे पहले इमाम वहाँ पैदा हुए, लिहाजा हमें दो। जब यहाँ मुतालबा कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, लिहाजा इसलिए वो लोग मानते ही नहीं कि अली यहाँ पैदा हुए हैं। हाँ, ज़दारान मज़लूम करबला, जब मौलाए कायनात की ये फ़ज़ाइल, ये मनाकिब, ये फ़जीलतें, ये रुतबा, ये मर्तबा दुनिया ने देखा तो लोगों के दिल में बुग़्ज़ व हसद पैदा हुआ कि अली को नहीं मिटा सकते, अली से बदला नहीं ले सकते, तो उनकी औलाद से बदला लिया जाए। करबला के मैदान में फ़ौज ऐसे ही इकट्ठा नहीं हुई थी, बुग़्ज़े मौलाए कायनात में फ़ौज को इकट्ठा किया गया था। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में यही सवाल किया था कि आखिर तुम मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो? तो फ़ौज आदा से आवाज़ आई थी कि आपके बाबा के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं। हाँ, ज़दारान मज़लूम करबला, ज़हरा का लाल 3 दिन का भूखो प्यासा करबला की जलती रेत पर ज़िबह कर दिया गया, और उसके बाद अहले बैत को दयार बदयार फिराया जा रहा है, बरहना फिराया जा रहा है, हाथों में रस्सियाँ बंधी हुई हैं, अहले हरम कूफा और शाम में फिराए जा रहे हैं। अब उनको बेवारिसो वाली समझकर एक मरतबा ज़िंदाने शाम में मुक़य्यद कर दिया गया। हाँ, ज़दारान मज़लूम करबला, अब वो वक्त आया कि शहज़ादी सकीना की शहादत हो गई कैद शाम में। एक सबब रिहाई का ये भी बना। हाँ, ज़दारान मज़लूम करबला, एक मरतबा यजीद ने सैयद सज्जाद को बुलाया, ए फ़र्ज़ंदे रसूल, हम आपको रिहा कर रहे हैं, आप आज़ाद हैं, आप चाहे मदीने चले जाएं, आप चाहे करबला चले जाएं, आप चाहे शाम में रहें, आपकी मर्ज़ी है। सैयद सज्जाद ने
कहा हम फूफी से पूछ कर बताएंगे। एक मर्तबा सैयद सज्जाद फूफी के पास आए, कहा है फूफी अम्मा यजीद ने हमें रिहा कर दिया। एक मर्तबा शहजादी कहती हैं बेटा सैयद सज्जाद तुमने क्या जवाब दिया? कहा है फूफी अम्मा हमने कहा कि बाबा के बाद फूफी मुख्तार है, जो हुक्म देंगी वैसा अमल किया जाएगा। एक मर्तबा शहजादी ने कहा है बेटा सैयद सज्जाद यजीद से जाकर कह दो कि अब भी हमने अपने शहीदों का मातम नहीं किया, हमारे लिए पहले एक मकान खाली किया जाए, हम अपने शहीदों का मातम करेंगे। हुक्म यजीद से एक मकान खाली कराया गया। अहले हरम का काफिला उस मकान में गया। शहदाए करबला की पहली मजलिस जिसकी बानी जनाब ज़ैनब है, एक मर्तबा एक मसनद को बिछाया। मसनद को बिछाने के बाद सैयद सज्जाद को उस मसनद पे बिठाया। बैठाने के बाद कहा है बेटा सैयद सज्जाद दुनिया का दस्तूर है कि जब किसी घर में कोई मौत हो जाती है तो उस जवान को उसके बाप का पुरसा दिया जाता है। ए बेटा सैयद सज्जाद करबला के मैदान में तुम्हारा भरा घर उजड़ गया लेकिन तुम्हें किसी ने पुरसा नहीं दिया। ये तुम्हारी फूफी ज़ैनब तुम्हें पुरसा देती है, तुम्हें तुम्हारे बाबा हुसैन का पुरसा, तुम्हें तुम्हारे चचा अब्बास का पुरसा, तुम्हें अली अकबर का पुरसा, तुम्हें कासिम की शहादत का पुरसा। अब एक मर्तबा इसी असना में सरहाए शहदा न बरामद होना शुरू हुए। एक मर्तबा एक एक शहदा का सर आ रहा है, उसके वारिस उसके सर को ले रहे हैं। अली अकबर का सर आया, उम्मे लैला ने बढ़कर आगे ले लिया। एक मर्तबा कासिम का सर आया, उम्मे फरवा ने आगे बढ़कर ले लिया। इमाम हुसैन का सर आया, शहजादी ज़ैनब ने बढ़कर ले लिया। अब एक मर्तबा शहजादी ने एक आवाज़ बुलंद की कि ऐ सारी बीबियों अब मुअज़्ज़ब हो जाओ, अपने सर पर चादरों को संभालो। कहा क्या हुआ? कहा अब उस गयूर अलमदार का सर आ रहा है कि जो हमारी चादर का मुहाफिज था। एक मर्तबा रवायत में मिलता है कि तश्त में इमाम हुसैन अब्बास का सर आया, आंखें खुली हुई थी। रवायत के जुमले हैं जैसे ही शहजादी ने सर को आगोश में लिया, एक मर्तबा अब्बास ने अपनी आंखों को बंद किया। गोया अब्बास कहना चाहते हैं ऐ शहजादी ज़ैनब अब्बास आपसे बड़ा शर्मिंदा है कि आपकी चादर को मुहाफिज था लेकिन मेरे हाथ कटने के बाद आपके सर से चादर छिन गई। हाँ ज़ादारा ने मजलूम करबला ये काफिला रिहा हुआ, कैद शाम से चला, करबला के हुदूद में पहुंचा। एक मर्तबा एक एक बीबी अपने अपने वारिस की कब्र पर गिरिया कर रही है। गिरिया करने के बाद 3 दिन तक मजलिस व मातम हुआ। एक काफिला मदीने को रवाना हुआ। एक मर्तबा शहर मदीना के बाहर ये काफिला ठहराया गया। एक मर्तबा कहा बशीर जाकर अंदर ऐलान कर दो कि 72 के सोगवारों का काफिला आ रहा है। जैसे ही जनाब उम्मे कुलसूम ने शहर मदीना की दीवारों को देखा, एक मरसिया पढ़ा ऐ नाना के मदीने हमें कबूल न करना, जब हम गए थे तो हमारी गोदे आबाद थी, हमारी मांगे आबाद थी, लेकिन अब जब हम आ रहे हैं हमारी गोदे उजड़ गई, हमारी मांगे उजड़ गई। हाँ ज़ादारा ने मजलूम करबला ये काफिला रोज़े रसूल पर पहुँचा। एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब ने बैन करना शुरू किए और बैन करते करते एक मर्तबा खूने हुसैन से भरा हुआ कुर्ता कब्र रसूल पर रखा। कब्र रसूल में लर्जा तारी हुआ। एक मर्तबा शहजादी ने कहा ऐ नाना क्या ये खून भरा कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ? आपसे एक खून भरा कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन आपकी नवासी 70 कदमों की दूरी से अपने भाई को ज़िबा होते हुए देख रही थी, फरियाद कर रही थी ऐशे इसे ना मार, मेरी माँ ने चक्कियाँ चला चला के इसे पाला है। ऐशे मेरे भाई को थोड़ा पानी पिला दे। ऐशे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाए तस्लीम मन लिअम्रे सियालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामन क़ल्बि अनक़लिबून। परवरदिगारा तुझे वास्ता है चार मासूमिन अलैहिस्सलाम का, जहाँ जहाँ भी शान हैदर करार है उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की नामूस की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है चार मासूमिन अलैहिस्सलाम का, करबला के शहदा व सिराने करबला का
रोज़ा है मुक़द्दस की हिफाजत फरमा, उलमाए हक़्क़ा की हिफाजत फरमा, बुज़ुर्गां का साया हमारे सरों पर तादेर कायम रख, जो मरूमीन हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो बे औलाद है उन्हें औलाद नरीना इनायत फरमा, जो बेरोज़गार हैं वो रोज़ी से लगा दे, जो बरसर रोज़गार हैं उनके रोज़गार में तरक्की अता फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है चारदा मासूम अलैहिस्सलाम का, हमें उलूम आले मोहम्मद हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है चारदा मासूम अलैहिस्सलाम का ज़माना पूरा शोब हुज्जत खुदा के ज़ुहूर में ताजिल अता फरमा। हमको उनके आवान और साल में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मातम हुसैन। आज़ाद परिंदों से कह दो जिंदान से हो के मत जाना, आज़ाद परिंदों से कह दो जिंदान से होके मत जाना, आज़ाद परिंदों से कह दो जिंदान से हो के मत जाना, आज़ाद परिंदों से कह दो जिंदान से होके मत जाना, मर जाएगी एक बाछी रो रो, मर जाएगी एक बाछी रो रो, जिंदान से होके मत जाना, आज़ाद परिंदों से कह दो जिंदान से होकर मत जाना, आज़ाद परिंदों से कह दो जिंदान से होकर मत जाना, आती है वतन की याद उसे जब घर को परिंदे जाते हैं, आती है वतन की याद उसे जब घर को परिंदे जाते हैं, आती है वतन की याद उसे जब घर को परिंदे जाते हैं, आती है वतन की याद उसे जब घर को परिंदे जाते हैं, रो रो के रुलाती है सबको, रो रो के रुलाती है सबको, जिंदान से होके मत जाना, आज़ाद परिंदों से कह दो जिंदान से होकर मत जाना, आज़ाद परिंदों से कह दो जिंदान से होकर मत जाना, पड़ जाएगी घर बच्चे की नजर, मर जाए न है इस बात का डर, पड़ जाएगी घर बच्ची की नजर, मर जाए ना इस बात का डर, पड़ जाएगी घर बच्चे की नजर, मर जाए न है इस बात का डर, पड़ जाएगी घर बच्ची की नजर, मर जाए ना इस बात का डर, लिल्लाह जरा सा रहम करो, लिल्लाह जरा सा रहम करो, जिंदान से होके मत जाना, आज़ाद परिंदों से कह दो जिंदान से होकर मत जाना, आज़ाद परिंदों से कह दो जिंदान से होकर मत जाना, तुम बात करोगे जब घर की, सुन लेगी अगर शह की बच्ची, तुम बात करोगे जब घर की, सुन लेगी अगर शह की बच्ची, तुम बात करोगे जब घर की, सुन लेगी अगर शह की बच्ची, तुम बात करोगे जब घर की, सुन लेगी अगर शह की बच्ची, पहुँचेगा बड़ा सदमा उसको, पहुँचेगा बड़ा सदमा उसको, जिंदान से होके मत जाना, आज़ाद परिंदों से कह दो जिंदान से होकर मत जाना, आज़ाद परिंदों
कानों से है इसके खून बहता और पहने हुए है कुर्ता जला। कानों से है इसके खून बहता और पहने हुए है कुर्ता जला। कानों से है इसके खून बहता और पहने हुए है कुर्ता जला। कानों से है इसके खून बहता और पहने हुए है कुर्ता जला। पहुँचे न कोई जा उसको, पहुँचे न कोई जा उसको, जिंदान से होके मत जाना। आजाद परिंदों से कह दो जिंदान से होकर मत जाना। आजाद परिंदों से कह दो जिंदान से होकर मत जाना। इस राह से कोई आए अगर कह देना करीब उसके जाकर। इस राह से कोई आए अगर कह देना करीब उसके जाकर। इस राह से कोई आए अगर कह देना करीब उसके जाकर। इस राह से कोई आए अगर कह देना करीब उसके जाकर। अब राह बदल कर ही गुजरो, अब राह बदल कर ही गुजरो, जिंदान से होके मत जाना। आजाद परिंदों से कह दो जिंदान से होकर मत जाना। आजाद परिंदों से कह दो जिंदान से होकर मत जाना। हाय मजलूम हुसैन, 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 हाय मजलूम हुसैन। हाय मजलूम हुसैन, 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 हाय मजलूम हुसैन। फिदर की याद में बेचैन जब हुई सुगरा, कोई मरीज की लेने खबर नहीं आया। मरीज़ा बेटी ने बाबा को ये लिखा नामा, तो एक मर्द मुसाफिर को देख के खत ये कहा, मेरे मसीहा को मेरा सलाम कह देना, जहाँ मिले मेरे बाबा पयाम दे देना। हाय मज़लूम हुसैन, हाय मज़लूम हुसैन, हाय मज़लूम हुसैन, हाय मज़लूम हुसैन। तुम्हारे दिल में मोहब्बत नहीं है क्या मेरी, खबर न ली मेरी अब तक है क्या खता मेरी। हो मेरा भाई सलामत है ये दुआ मेरी, खुदारा भेज दो उसको है इल्तिजा मेरी। जो आएगा मेरा अकबर मैं रूठ जाऊंगी, फिर उसके बाद गले से उसे लगाऊंगी। हाय मज़लूम हुसैन, हाय मज़लूम हुसैन, हाय मज़लूम हुसैन, हाय मज़लूम हुसैन। बवक़्ते आस्र जो सुगरा का नाम बर आया, बना का दाश्त में पहुँचा तो देखता है क्या,
कोई बुजुर्ग है लाशों के दरमियान खड़ा, तमाम जिस्म है जख्मी लहू में है डूबा, हर एक सिमत से आदा ने उसको घेरा है, किसी सगीर का हाथों पे उसके लाशा है। हाय मज़लूम हुसैन, हाय मज़लूम हुसैन, हाय मज़लूम हुसैन, हाय मज़लूम हुसैन। करीब आया तो हाथों को जोड़ कर ये कहा, तुम्हारा नाम है क्या है असीर रंजो बला, वतन कहाँ है मुझे ये बता दो बहरे खुदा। ये सुन के सैयद वाला ने सर झुका के कहा, अली का लाल हूँ ज़हरा का नूर ऐन हूँ मैं, गरीब बेकसो तशना दहन हुसैन हूँ मैं। हाय मज़लूम हुसैन, हाय मज़लूम हुसैन, हाय मज़लूम हुसैन, हाय मज़लूम हुसैन। सर अपना पीट के बोला ये कासिदे सुगरा, मरीज़ा बेटी का खत लेके आया हूँ आका, ये नाम दे के ज़बानी पयाम भी है दिया, करीब खैमे के देखे अगर कोई बच्चा, मेरी तरफ से उसे बढ़ के प्यार कर लेना, उठा के गोद में मेरा सलाम कह देना। हाय मज़लूम हुसैन, हाय मज़लूम हुसैन, हाय मज़लूम हुसैन, हाय मज़लूम हुसैन। जवां की लाश पे आकर हुसैन ने ये कहा, उठो उठो मेरे बेटा बहन का खत आया, वो देखो कासिद सुगरा अभी हरम में खड़ा, तुम्हें जो कहना है कह दो जो हो सके बेटा, है टुकड़े टुकड़े कलेजा जवाब क्या दूँ मैं, उजड़ गई मेरी दुनिया जवाब क्या दूँ मैं। हाय मज़लूम हुसैन, हाय मज़लूम हुसैन, हाय मज़लूम हुसैन, हाय मज़लूम हुसैन। बेहाल कासिद सुगरा से रो के शय ने कहा, ये कत्ल गाह का मंजर जवाब है खत का, वो देखो कासिम अकबर का है पड़ा लाशा, कटा के हाथों को सोता है बावफा मेरा, है वक्ते असर गला भी ये मेरा काटेंगे, हरम को लूट के खैमे लई जलाएंगे। हाय मज़लूम हुसैन, हाय मज़लूम हुसैन, यहाँ शुरू करो बाहर तीरों पे लाश मुअल्लक है, अम्मा बहुत अज़ियत है, तीरों पे लाश मुअल्लक है, अम्मा बहुत अज़ियत है, तीरों पे लाश मुअल्लक है, अम्मा बहुत अज़ियत है। घोड़े से गिर कर मैं को पुकारा, शैने वक्त मुसीबत है, तीरों पे लाश मुअल्लक है, अम्मा बहुत अज़ियत है, तीरों पे लाश मुअल्लक है, अम्मा बहुत अज़ियत है। ज़मीन पर एड़ियाँ रगड़ कर गुजर गया अकबर मेरा,
कटा के बाजू दिलावर अपने पड़ा है दरिया पर मेरा, गले पे जख्म तीर लिए असगर ज़ेरे तुर्बत है, तीर पे लाश मुअल्लक है, अम्मा बहुत अज़ियत है, तीर पे लाश मुअल्लक है, अम्मा बहुत अज़ियत है, अम्मा बहुत अज़ियत है, तीर पे लाश मुअल्लक है, अम्मा बहुत अज़ियत है, तीर पे लाश तीरों पे लाशा मुअल्लक है, अम्मा बहुत अज़ियत है, तीरों पे लाशा मुअल्लक है, अम्मा बहुत अज़ियत है, तीरों पे लाशा मुअल्लक है, अम्मा बहुत अज़ियत है, तीरों पे लाशा मुअल्लक है, अम्मा बहुत अज़ियत है। घोड़ से गिरकर माँ को पुकारा, शहने वक्त मुसीबत है, तीरों पे लाशा मुअल्लक है, अम्मा बहुत अज़ियत है, तीरों पे लाशा मुअल्लक है, अम्मा बहुत अज़ियत है, जमीन पर एड़ियाँ रगड़ कर गुजर गया अकबर मेरा, कटा के बाजू दिलावर अपने पड़ा है दरिया पर मेरा, गले पे जख्म तीर लिए असगर ज़ेरे तुर्बत है, तीर पे लाश मुअल्लक है, अम्मा बहुत अज़ियत है, तीर पे लाश मुअल्लक है, अम्मा बहुत अज़ियत है, ना भांजे हैं ना अब भतीजे, ना पास में बेटे भाई, उधर है तीरों तबर हजारों, इधर है मेरी तन्हाई, ढलने लगा है अब सूरज, सामुन शाम में गुर्बत है, तीरों पे लाशा मुअल्लक है, अम्मा बहुत अज़ियत है, तीरों पे लाशा मुअल्लक है, अम्मा बहुत अज़ियत है, कई दिनों से है पानी के कतरे कतरे पर पाबंदी, हलक में कांटे पड़े हुए हैं, ज़बान भी ऐठी मेरी, आताश की शिद्दत से अब तो लब भी हिलाना ज़हमत है, तीर पे लाशा मुअल्लक है, अम्मा बहुत अज़ियत है, तीर पे लाशा मुअल्लक है, अम्मा बहुत अज़ियत है, किसी ने तीरों तबर से मारा, किसी ने पत्थर से मारा, है आज जख्मों से पारा पारा तुम्हारी आँखों का तारा, गोद में सर ले लो अम्मा, करीब वक्त शहादत है, तीरों पे लाशा मुअल्लक है, अम्मा बहुत अज़ियत है, तीरों पे लाशा मुअल्लक है, अम्मा बहुत अज़ियत है, उठा उठा कर मैं लाश है खिलाया जाकर जंगल से, कोई नहीं है जनाजा मेरा, उठेगा कैसे मक्तल से, है में सज्जाद मेरा, असीर फर्श अलालत है, तीरों पे लाशा मुअल्लक है, अम्मा बहुत अज़ियत है, तीरों पे लाशा मुअल्लक है, अम्मा बहुत अज़ियत
सकीना मर गई भैया सितम की कैद में घुट कर। सकीना मर गई भैया सितम की कैद में घुट कर। सकीना मर गई भैया सितम की कैद में घुट कर। सकीना मर गई भैया सितम की कैद में घुट कर। सरे अब्बास से कहती थी रो कर ज़ैनबे मुज़्तर। सकीना मर गई भैया सितम की कैद में घुट कर। सकीना मर गई भैया सितम की कैद में घुट कर। बताऊं किस तरह गाजी जो गुजरी है मेरे दिल पर। सकीना मर गई भैया सितम की कैद में घुट कर। सकीना मर गई भैया सितम की कैद में घुट कर। तुम्हारे बाद ऐ भैया लाइनों ने सितम ढाए। हुआ 2 साल ऐ भैया सुकून एक पल न हम पाए। खड़ी हूँ सामने मैं आपके अपने लहू में तर। सकीना मर गई भैया सितम की कैद में घुट कर। सकीना मर गई भैया सितम की कैद में घुट कर। सकीना मर गई भैया सितम की कैद में घुट कर। सकीना मर गई भैया सितम की कैद में घुट कर। सकीना भैया सितम की कैद में घुट कर। सकीना भैया सितम की कैद में घुट कर। सकीना गई भैया सितम की कैद में घुट कर। जिगर मुँह को है आता वाके आते गम सुनाने में। सकीना का जब आलम था भैया कैद खाने में। लहद में ले गई दुखिया तमाचों के निशान रुख पर। सकीना मर गई भैया सितम की कैद में घुट कर। सकीना मर गई भैया सितम की कैद में घुट कर। सकीना मर गई भैया सितम की कैद में घुट कर। सकीना मर गई भैया सकीना मर गई भैया सितम की कैद में घुट कर। सकीना मर गई भैया
जिगर मुँह को है आता वाक़े आते गम सुनाने में, सकीना का जब आलम था भैया कैद खाने में, लहद में ले गई दुखिया तमाचों के निशान रुख पर, सकीना मर गई भैया सितम की कैद में घुट कर, सकीना मर गई भैया सितम की कैद में घुट कर। कहाँ हो सकीना रो के कहती थी, गला कसता था जब बच्ची मेरी पंजों पे चलती थी, तुम्हें ही याद करती थी लाई के हर तमाचे पर, सकीना मर गई भैया सितम की कैद में घुट कर, सकीना मर गई भैया सितम की कैद में घुट कर। बयां कैसे करूं मैं सैयदे सज्जाद की गुर्बत, थे ज़ंजीरों में जकड़े जे घड़ी लेकर चले मैयत, बहुत रोए सकीना को फटे कुर्ते में दफना कर, सकीना मर गई भैया सितम की कैद में घुट कर, सकीना मर गई भैया सितम की कैद में घुट कर। हमें इस आलम गुर्बत में तन्हा कर गई दुखिया, रिहाई की तमन्ना दिल में लेकर मर गई दुखिया, न जा पाई मदीना मर गई जिंदान में घुट कर, सकीना मर गई भैया सितम की कैद में घुट कर, सकीना मर गई भैया सितम की कैद में घुट कर। कौन सा पढ़ा जाए वही निकालो फिर, इसका बब्बू भाई लगा लो तुम। हाँ वही और कोई नहीं। अरे हाँ भाई जैनब के बन थे शह दिलगीर अलविदा, जैनब के बन थे शह दिलगीर अलविदा, जैनब के बहन थे शह दिलगीर अलविदा, आए मेरे भाई हजरत शाबिर अलविदा, जाता है कैद शाम से छोड़कर ये काफिला,
जाता है कैद शाम से छोड़कर ये काफिला। बिन भाई के चली है ये हम शेर अलविदा। पूछेंगे सब वतन में कि शब्बीर क्या हुए। क्या दे जवाब ज़ैनब दिलगीर अलविदा। अफसोस रन में शिमर ने काटा तेरा गला। हुसैन हाय हाय हुसैन कोशता है शमशेर अलविदा। प्यारी सकीना प्यारी सकीना शाम के जिंदा में सोती है। सौंपा तुम्ही को हजरत शब्बीर अलविदा। अब्बास अब्बास उठ के आके बहन को करो सवार। जाती है अब वतन को ये हम शेर अलविदा। जाकर वतन में शीयों से कहना मेरा सलाम। फिर यही जाकर वतन में शीयों से कहना मेरा सलाम। कहना जहाँ से उठ गए शब्बीर अलविदा। रुखसत इमाम होते हैं शीयों करो पुकार। रोकर कहो कि हजरत शब्बीर अलविदा। अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वाला जद्दे का वाबिक। अस्सलाम वालेकुम वाला उम्मे का वाक़िक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम या मौला गरीब अल गुरबा। अस्सलाम वालेकुम या मौला ज़फ़ाई वल फ़ुक़रा। अस्सलाम वालेकुम शम्स शमूस। अस्सलाम वालेकुम अनीस नफूस। अस्सलाम वालेकुम अय्युहल मदफून बअर्ज़तूस। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान अरब वल अजम या अबुल हसन अली मुसी रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम या साहिब असर वल ज़मान। अलमान अलमान अलमान। अस्सलाम वालेकुम या शरीक अल कुरान। अस्सलाम वालेकुम या तफसीर अल फुरकान। अस्सलाम वालेकुम या निअम अल वल जान। अजल्लल्लाहु तआला फरजक व सल्लल्लाहु तआला मुखरजक व ज़हुरक व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा